गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा जियोग्राफी का, वो रहेगा कि बेसिक जियोग्राफी कहाँ से शुरू होती है। उससे पहले हम शुरू करेंगे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। आप सबसे पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है। जो भी डाउट होगा, जो भी जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक है जियोग्राफी का, मतलब जो है हम ब्रीफ इसका जो है इंट्रोडक्शन करेंगे कि पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे इसका। ठीक है। ओके। जो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज, वो ज्योग्राफी के बारे में नहीं रहेगा बल्कि यूनिवर्स के बारे में रहेगा। ठीक है। यूनिवर्स क्या है और ये जो प्लैनेट्स है ये दरअसल क्या है, इनमें क्या है। ठीक है। जो हमारी यूनिवर्स है इसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ, ये एक सोलर सिस्टम से बनी है। इस सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लैनेट्स है और उन प्लैनेट्स में हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है। उस इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। अच्छा, हम हमें अंडरस्टैंड क्या करना है आज, हमें अंडरस्टैंड यही करना है कि जो ये यूनिवर्स है, हम इसकी जो सीक्वेंस है वो हम इसी यूनिवर्स से लेके हमारी अर्थ कहाँ पे रोटेट कर रही है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। ठीक है। ये मान लो कि एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, एक सोलर सिस्टम है। जैसे कि मान लो ये सन है, इसके इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक है। ये एक ऑर्बिट रहा, ये सेकंड ऑर्बिट रहा। ठीक है। और जो है ये थर्ड ऑर्बिट रहा। ठीक है। ये जो है इसमें है सन। ठीक है। इसके बाद क्या आता है यही हम पढ़ेंगे आज। पहले जो हम है यूनिवर्स के बारे में डीप नहीं जाएंगे और मतलब सिंपल सा इंट्रोडक्शन देंगे इसका। यूनिवर्स क्या है, इसको, ये जो यूनिवर्स है ये नंबर ऑफ फैक्ट से भरी हुई है। ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने को, देखने को मिलेगी। और हमारी जो यूनिवर्स की अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो एज है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है। इसकी जो एज है वो कितनी है, 13.8 बिलियन ईयर्स। 13.8 बिलियन है। ठीक है। और इसमें जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स है, गैलेक्सीज है। ठीक है। और जो है इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें जो है हम जब हम रात को देखते हैं, क्या रात को हम देखते हैं जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं। हमें जब शाम जब होती है, जब अंधेरा आता है, इवनिंग का टाइम होता है, तो हमें देखने को मिलता है ना, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्स है क्लस्टर में होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। ये बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं क्लस्टर में होते हैं। ठीक है। ज़्यादा, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनमें से कुछ नज़दीक है। ठीक है, कुछ नज़दीक है, कुछ दूर हमें दिखाई देते हैं। कुछ की जो है शेड वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि हमें जो पता है ये स्टार जो है कुछ हमारे नज़दीक है, कुछ हमसे बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है। ठीक है। अच्छा, ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो होते हैं, ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको हम इनको हम गैलेक्सीज कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज का मतलब अगर इसका डेफिनेशन हम कहेंगे, बाय डेफिनेशन गैलेक्सीज क्या होती है। बाय डेफिनेशन गैलेक्सीज होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं। ठीक है। प्लैनेट्स होते हैं इसमें। अच्छा, इनके एग्जांपल क्या है, इनके एग्जांपल है एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे। ठीक है। एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे। इन गैलेक्सीज को हम और एक नाम से पुकारते हैं, वो नेब्यूलास कहते हैं। ठीक है। वो नेब्यूलास कहते हैं। क्या कहते हैं, नेब्यूलास।
NEBULAS, नेबुलास कहते हैं, ठीक है। इनको हम नेबुलास कहते हैं। अच्छा, ये जो हर एक गैलेक्सी है ना, इनमें कितने स्टार्स होते हैं? ये डिफरेंट, ये वेरी करता है। जैसे कि किसी गैलेक्सी में 100 मिलियंस होते हैं, किसी, अगर हम अपनी मिल्की वे की बात करेंगे, तो हमें इस मिल्की वे में मिलने, कितने स्टार्स मिलने को मिलेंगे? 100,000 मिलियंस, या 100,000 मिलियंस स्टार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो ये हमें स्टार जो मिलते, ये जो स्टार्स हैं हमें क्यों इतने छोटे देखने को मिलते हैं? ये हमें इतने छोटे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि ये हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इसीलिए, बट अगर हम देखेंगे साइज में, तो ये अगर अर्थ से कंपेयर करेंगे, तो इससे मतलब 1,000 टाइम्स बड़े हैं। अच्छा, ये जो स्टार्स हैं, इनमें क्या होता है? इनमें जो होता है इनकी लाइफ साइकिल भी होती है, ठीक है। इनकी लाइफ भी होती है। जब ये अपना टाइम पूरा करते हैं, फिर ये बैकड्राफ्ट में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब बैकड्राफ्ट में जाते हैं, तो इनमें इनका इनका काम क्या होता है? ये पहले कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं, ये जो है ड्राफ्ट स्टार्स होते हैं, ग्रैंड ड्राफ्ट्स होते हैं, सुपर ग्रैंड होते हैं। इनसे क्या होता है? इनसे फिर क्या होता है? ये क्या काम करते हैं फिर? ये एक काम करते हैं कि ये एलिमेंट फॉर्मेशन करते हैं। इनसे हमें एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है? वो है ब्लैक मैटर एंड डार्क मैटर, ठीक है। ब्लैक मैटर एंड डार्क मैटर, ये ब्लैक मैटर एंड डार्क मैटर क्या है? ये ब्लैक मैटर एंड डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो यूनिवर्स में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो ये जो ब्लैक मैटर एंड डार्क मैटर है, ये एक्सप्लेन करता है हमें कि जो है गैलेक्सी वो कैसे होल्ड करती है, वो एक दूसरे के साथ कैसे बंधी हुई है, वो एक दूसरे के साथ कैसे होल्ड कर चुकी है, ठीक है। ये जो डार्क एनर्जीज है, ये कैसे यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो यूनिवर्स बनी है, हमारी जो गैलेक्सी बनी है, ठीक है, वो किसके थ्रू बनी है? वो बिग बैंग थ्योरी के जो आई थी, मतलब उससे बनी है। अच्छा, ये जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है, ये जो हमारी यूनिवर्स है, ये कैसे बनी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और ये जो है कॉस्मो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड द सुपर सपोर्टिंग द एविडेंसेस, ये हमें ये चीज़ें देती है कि ये जो हमें बताती है कि यूनिवर्स जो बनी है, कैसे बनी है, एक्सप्लोजन कैसे हुआ, और ये जो हमारी है यूनिवर्स कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुआ। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम में हमारे क्या आते हैं? सोलर सिस्टम में आता है, हमें जो पहले पढ़ा था ना अभी, वो है सन। वो है सन। क्या है? सन। एक मिनट, ये रहा सन, ठीक है। ये रहा सन। इसके इर्द गिर्द जो है इसके इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, पता है हमें, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये असली स्पाइरल में करते हैं, इसके राउंड जो है, ये जो है स्पाइरल शेप में इसको जो है ना ऑर्बिट में जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है? कि हमें ये देखने को मिलता है, जो ये सन है, इसके इर्द गिर्द जो है प्लेनेट्स है। अब हमें देखना है कि सन के इर्द सर के पास कौन सा प्लेनेट है, उसके उसके बाद कौन सा प्लेनेट है, उसके बाद कौन सा प्लेनेट है। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सन है, ठीक है। सन है, सन के बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, ठीक है। फिर अर्थ है, फिर मार्स है, मरकरी वीनस अर्थ मार्स है, फिर जुपिटर है,
ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये कितने, पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर पहले सन की बात करेंगे, फिर मरकरी की, फिर वेनस की, फिर हमें अर्थ की, फिर जो है इनमें इनका मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और जो है फिर हम इस पे जो आएंगे, जियोग्राफी पे आएंगे, हाँ, जियोग्राफी पे आएंगे। ओके, समझ आई इतनी बात? ओके, हम जो है, हम क्या देखने को हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को ये मिलता है कि जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ए कॉस्मिक नेबरहुड। क्या कहते हैं? ए कॉस्मिक नेबरहुड, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। ये जो हमारा है, ये हमें इलस्ट्रेट करता है कि जो नेबुला हाइपोथेसिस है, वो डिस्क्राइब करती है कि जो है सोलर सिस्टम वो कैसे बना है, क्लाउड गैसेस से, हाँ, डस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4.6 ईयर बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये कैसे क्लाउड ऑफ गैसेस से बना, ठीक है, जब एक्सप्लोजन हुआ इस यूनिवर्स का, ठीक है, फिर जो है सन, फिर जो है सन पहले बना, ठीक है। अच्छा, ये जो सन है, ये डिस्क्राइब करता है कि लाइफ साइकिल ऑफ, ये जो है, ये जो यूनिवर्स जो है, इसकी जो एनर्जी आती है वो किससे आती है? वो सन से आती है, ठीक है, वो सन से आती है। सन में क्या होता है? सन में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फिशन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो क्या होता है? उसमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन एटम्स, एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके एटम्स जो होते हैं, वो रिएक्शन करते हैं और उससे जो है एनर्जी निकलती है। और यही जो है, ये इसका जो क्रिटिकल रोल है ना, किसमें? ग्रेविटेशनल एंकर, जिसको है ना, ये ग्रेविटी बना के रखता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसकी जो इसका जो रोल है, वो मेन रोल है सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब जो सोलर सिस्टम है, इसका कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका जो अभी हमने पढ़ा कि पहले सन है, फिर है, पर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है? हम इसको, इस स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वी आर डिवाइडिंग इन टू टू हाउस, ठीक, ठीक है। वो क्या है? पहले हम क्या कहते हैं? इनर टेरिशियल प्लैनेट्स और आउटर गेस प्लैनेट्स। इनको, इन प्लेनेट, ये जो प्लैनेट्स है हमें देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 9 या 10, ठीक है। इनमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि ये जो डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उसके उस पे जो वो कैसे बना है, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है। इन ये जो सन के करीब है, उनको क्या कहते हैं हम? इनर टेरिशियल प्लैनेट्स, या इनर प्लैनेट्स कहते हैं, हाँ, या टेरिशियल प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। या जो उसके बाद है, उनको क्या कहते हैं? सेकंड वाले हाव को कहते हैं गैस और गेट प्लैनेट्स, ठीक है, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स उनको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? अच्छा, इस आउटर जो प्लैनेट्स है, उनमें हमें और क्या मिलने देखने को मिलता है? उनमें सिलिशियल बॉडीज, या एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स या ड्राफ्ट प्लैनेट्स, जिनमें प्लूटो आता है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है आउटर पार्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमें देखने को पहले पहले जो हमने बोला था, हम किसको डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम में? मरकरी को, ठीक है। हमें पता है सन के बाद क्या आता है? मरकरी आता है, ठीक है। मरकरी में हमें क्या देखने को मिलता है? इसका इसको साइज है वो स्मॉलर साइज है, ठीक है। मरकरी का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसका जो हमें ये सन के इर्द गिर्द जो है, ये सन के इर्द गिर्द जो है रोटेट करता है, इसके इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें एक साल भी होगा, वो कितने वीक कितने टाइम का होगा? और इसमें जो है, ये जो मरकरी है, ये क्लोजेस्ट है सन को। कितना क्लोज है? सन से लेकर मरकरी तक जो है 36
मिलियन माइल्स। ठीक है, ये जो मरकरी है ये सन से कितना दूर है, 36 मिलियन माइल्स दूर है इससे। ठीक है, और इसमें जो है ये जो मरकरी है ये क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, और ये जो है अपना जो है कितने टाइम में ये जो है एक कंप्लीट इस ऑर्बिट में कंप्लीट अपना टाइम कितना करता है, मतलब ये इस जो रिवॉल्व है कितने टाइम में करता है, वो इसको लगते हैं 88 डेज। जैसे हमारे अर्थ को लगते हैं 365 डेज, बट इस जो मरकरी को जो है इसको लगते हैं 88 डेज। कितने लगते हैं, 88 डेज। ठीक है, 88 डेज लगते हैं किसमें, सन के इर्द गिर्द घूमने में। एक कंप्लीट ईयर में, एक कंप्लीट ईयर इसका कितना कितने दिन का है, वो 88 डेज का है। ठीक है, 88 डेज का इसको जो है ईयर है। समझ आया। इसके बाद जो है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 173 डिग्री। और जिसको हम इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 173 डिग्री। और जो है नाइट का टेम्परेचर जो इसका है 427 डिग्री ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है, मरकरी का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। वो मरकरी नहीं है जो दुनिया में पाई जाती है, जो हमें जो इन किन में मिलती है, थर्मामीटर्स में मिलती है, वो नहीं है। ये एक प्लेनेट है, इसमें जो है टेम्परेचर वेरी करती है। और इस टेम्परेचर को जो है ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट कर जाता है। नाइट में कितना होता है, 173 डिग्री नाइट, और 427 डिग्री ड्यूरिंग डे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सप्लोरेशन जो है, मतलब जो हमारे यहाँ नासा है, इसरो है, या बाकी जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया की, वो जो है इन यहाँ पर कुछ काम करने के लिए अपने मिशन को नाम देते हैं। ठीक है, ये रहे उनके नाम। ठीक है, समझ आई। ओके, समझ आई। ये क्या है, मेरिनर, सॉरी एक मिनट, इसको कहते हैं मेरिनर 10 और मैसेंजर। ठीक है, समझ आई। अब हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वीनस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वीनस है। इसको जो है हम कहते हैं होस्टाइल ट्विन, जुड़वा बहन है किसकी, हमारी अर्थ की। ठीक है, हम इसको कंपेयर क्यों करते हैं वीनस को अर्थ से। इसकी जो डेंसिटी है, वेट है, मास है, वो अप्रोक्सीमेटली किस तरह का है, वो जो अर्थ का है, सेम जैसे अर्थ पे है। अर्थ का मास जितना है, अर्थ पे नहीं, जितना अर्थ का मास है उतना ही वीनस का है। ठीक है, बट ये कंपेयर नहीं कर सकती है अर्थ के साथ, क्योंकि अर्थ में जो है अर्थ में एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे जो है एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। कहाँ पे, वीनस पे। इसलिए हम इसको ज़्यादा कंपेरिजन उसमें नहीं देते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक बात है, और एक बात क्या है, इसका जो है एटमॉस्फेयर जो है इसका किसका, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उस पर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलती है हमें। वो रिच एटमॉस्फेरिक है, उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है, और सरफेस टेम्परेचर जो है एक्सीड कर जाता है 465 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, इस पे जो है और एक बात है, वॉल्केनोज इस पे पाए जाते हैं। नंबर ऑफ वॉल्केनो जो है, मेजर वॉल्केनो जो है इसके माउंटेनल और एक्सटेंसिव प्लेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो क्या है, वो है अर्थ। ठीक है, हमारी ज़मीन, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर। ठीक है, इसमें क्या जाए, इसमें इसकी जो इसकी यूनिक फीचर्स हैं, हम इसको जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे।
हमें पता है कि अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसका एक इसमें एक लिक्विड भी पाए जाते हैं जिसको हम वाटर कहते हैं। हाँ, इसके अंदर एक टेक्टोनिक प्लेट्स, ओशियंस, ठीक है, वॉल्केनोस पाए जाते हैं। इसके इन्फॉर्म इसके जो है इसके इर्द गिर्द एक सैटेलाइट भी पाया जाता है जिसको हम मून कहते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके ना जियोग्राफी में, जब हम डिटेल्ड इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, पहले हम अर्थ को डिस्कस करेंगे, फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, ठीक है। हम सब कुछ इसमें क्लाइमेट व्लाइमेट जो है वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब रहा नेक्स्ट टॉपिक, मार्स, इलान भाई का मार्स का। अब इस मार्स में क्या हमें क्या पाया जाता है, इसमें ये जो मार्स है, इसकी सरफेस जो है वो आयरन रिच है, ठीक है। इसकी सरफेस जो है आयरन रिच है, वो रेडिश है, ठीक है। आपने बहुत सारे फुटेज देखे होंगे जो स्पेस एक्स जो है वो वहाँ पे रिसर्च कर रही है, ठीक है। आपने उनकी वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। अच्छा, मार्स में हमें क्या देखने को मिलता है, मार्स में हमें देखने को मिलते हैं डार्क पेजेस ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। इसकी जो सरफेस है उस पे हमें डार्क पेजेस देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, डार्क पेजेस। उस पे हमें डार्क पेजेस, जो मार्स है इस पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसमें हमें देखने को डार्क पेजेस, ऐसे ऐसे डार्क पेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये किस पे देखने को मिलते हैं, ये मार्स पे देखने को मिलते हैं। ये जो सरफी ये जो मोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, ये जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो इंसान है, इंसान का अटेंशन यहाँ पे जा रहा है कि इस पे जो पॉसिबिलिटी लाइफ की है, ठीक है। मार्स पे जो है हम रह सकते हैं। इसको कहा जाता है कि ये जो है नेक्स्ट प्लेनेट है आफ्टर अर्थ, टू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम प्लांट्स लाइफ, सम प्लांट लाइफ, ठीक है। ये जो है इस पे हमें देखने को मिलता है कि जो है मार्स है, इसीलिए इलान मस्क जो है स्पेस एक्स का मिशन जो है वो इस पे है बस्ती बसाना। वो दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर ट्रांसपोर्टिंग पीपल्स फ्रॉम अर्थ टू मार्स, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टर का काम करेंगे। इतना समझ आया, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ, इसमें जो हमें प्रेजेंस ऑफ एविडेंस ऑफ द लिक्विड वाटर, हमें यहाँ क्या हम देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे पानी पाया जाता है, फ्रोजन पोलर आइस कैप्स, यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे पोलर आइस कैप्स भी मिले हैं हमें, ठीक है। इस पे जो है रिसर्च चल रही है और ऑनगोइंग सर्च होती है, माइक्रोबियल लाइफ भी पाई जाएगी इसमें, ठीक है, ठीक है। इस पे जो हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ज़्यादा इस समय अपने मेन टॉपिक पे आना है, आगे करना है, ठीक है। अब जुपिटर है, जुपिटर को जो हम कहते हैं, जिसको कहते हैं द गेंट किंग, इसको हम द गेंट क्योंकि एक सबसे बड़ा जो है प्लेनेट है ऑन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम, सॉरी, इन द सोलर सिस्टम जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा, इसकी सरफेस जो है, ये इसकी सरफेस जो है उसमें वो किसकी बनी है, वो गैसेस की बनी है। कौन कौन से गैसेस में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हीलियम पाया जाता है, ठीक है, हीलियम पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ये सब सारे गैसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको हम अलग करते हैं किससे, जो अदर प्लैनेट से ना सोलर सिस्टम में, उनसे हम जाके इसको ना थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि ये जो है इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। और ये जो इसमें हमें, ये कितना दूर है सन से, ये दूर है 485, 485, 85 मिलियन माइल्स दूर है किससे, सन से, ठीक है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो 200 फ़ारेनहाइट से, यानी कि 130 डिग्री तक जाता है, ठीक है। कितना है, 130 डिग्री, इसका टेम्परेचर जो है 130 डिग्री तक है, ठीक है। अच्छा, और किस वजह से हमें इसको अलग करते हैं बाकी से, इसको हम और मतलब प्लेनेट से बाकी जो प्लेनेट्स हैं उनसे कैसे अलग करते हैं, मतलब उससे डिफरेंशिएट क्यों करते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है इसमें जो है इसके इर्द गिर्द जो है ये जो जुपिटर है इसके इर्द गिर्द जो है हमें 12 सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे 12 मून जिनको कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 12, ठीक है, 12 सैटेलाइट देखने को मिले। और इसका जो है, इसके इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता है क्या, देखने को मिलता है डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स, ठीक है, डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। क्या देखने को मिलते हैं, डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स। ये रही जुपिटर की बात, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम जो है ग्रेट रेड स्पॉट भी देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है इसमें मैंने इसे ये पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे भी, ये पढ़ो आप। अगर जिसको ये चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो जिसको पीपीटी चाहिए इसकी, तो वो मुझे वो मेरे जो है ना व्हाट्सएप के नी स्टडी जियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके मिलेगी इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सटर्न, ठीक है। सटर्न के इर्द गिर्द जो है हमें क्या देखने को मिलता है, सटर्न के इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता है, इसके इर्द गिर्द 3 मून्स है, ठीक है, 3 मून्स है। और इस पे हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी 3 रिंग्स है इसके इर्द गिर्द, हाँ, इसके इर्द गिर्द 3 रिंग्स है और 9 मून्स है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो 3 रिंग्स है और 9 मून्स है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द 3 रिंग्स है एंड 9 मून्स है। इसका जो है, ये इसका जो साइज है वो सेकंड लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर द जुपिटर, ठीक है, सन को छोड़ के, हाँ। इसका जो है साइज जो है वो है सेकंड सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट साइज है इसका जुपिटर के बाद, ठीक है। फन फैक्ट ये है कि ये जो जुपिटर है ये 29.5 ईयर्स ईयर्स किसमें, एक चक्कर करने में ये 29.5 ईयर्स लगाता है। जो इसका एक साल है वो कितने अरसे का है, कितने टाइम का है, वो 29.5 ईयर्स लगते हैं इसको, यहाँ से फिर वहाँ, यहाँ से वापस जाने में, यहाँ तक इतना दूर है ये सन से, ठीक है। इसका ग्रेविटेशन पुल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, सन मतलब सन का जो इस पे इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। समझ आया इतना। अच्छा, इसकी जो है कंपोजिशन वम्पोजिशन आप बात इस पढ़ सकते हो कि मून का जो एक्सप्लोर है, ये जो है इसका जो है, इसके इसमें क्या है, कौन से गैस पाए जाते हैं, मीथेन लेक्स, मीथेन लेक्स, पोटेंशियल मीथेन लेक्स, ठीक है। मेरा ना जो ये काम ही नहीं करना अभी इसका, ठीक है। अच्छा, विद थिन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर जो है इसमें, ठीक है, पोटेंशियल मीथेन लेक जो पाए जाते हैं, ठीक है। नोइंग द गीजर दैट आर सच अंडरग्राउंड इन ओशंस, ठीक है। ये चीज़ें जो है टाइटेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और क्या है, एन केलोडस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसमें। अच्छा, अब ये 3 है इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, इनमें ज़्यादा वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से इसको जो है कंक्लूड करेंगे। तो फिर हम अपने मेन टॉपिक आएंगे जो हमारा सिलेबस होगा, अ, जिसमें आप पढ़ोगे कि अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ जिसमें हम जियोग्राफी कवर करेंगे सारी की सारी, ठीक है। उसका इंडेक्स मैं आज अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।